बाहर जाओ। अरे भाई बच्चे लोग बाहर जाओ यार, मैच शुरू करना है, बात को समझिए। तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा टीआईपीएल प्रेजेंट पीसीएल 2025 में। रजनी क्रिकेट का ये माहौल 17-18 सालों बाद अगर हो रहा है, 19 साल बाद, तो क्राउड तो रहेगा, छोटे बच्चों में एक आकर्षण रहेगा, वो आकर्षण हमें नजर आ रहा है। मोटू पतलू का एंटरटेन कैमरामैन यहाँ पे गौर करो, एक हुआ है। संकेत रांदले ऑन स्ट्राइक। विजय नाई की पहली गेंद बैकफुट पे जाके संकेत रांदले ने वीरेंद्र सहवाग की यादों को ताजा किया है। नंबर मिलेंगे 6। डीजे डीजे की टीम इन सभी के लिए रायगढ़ स्पोर्ट्स के नबील शेख इनके द्वारा पर मेंबर 200 का इनाम दिया जा चुका है। संकेत रांदड़े ऑन फायर, लगातार इरादा पक्का, गेंदबाज को दिया धक्का, ऐसा लगाया दूसरा छक्का की गेंदबाज हुआ हक्का बक्का तू ठोक। डीजे चावल ही हूं जितना। एक मिनट, जिसको भी कूपन चाहिए बाहर से, ग्राउंड के बाहर से कूपन जिसको चाहिए, अंदर वाले को कूपन नहीं मिलेगा, बाहर जाओ। सभी बच्चे ग्राउंड के बाहर से आओ, उनको ही कूपन मिलेगा। बाहर से आओ, ग्राउंड के बाहर से, अंदर कूपन नहीं मिल रहा है। बाहर सभी बच्चे बाहर आओ, बाहर की से कूपन मिलेगा। स्पीकर खुद अपने हाथों से बाउंड्री है सर, बाउंड्री। सभी बच्चे जिसको भी, अरे उसको बोलना बीच बीच में माइक बंद हो रहा है, बोलते मैं क्या करूं। हेलो बारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं लगातार। चौवा है क्या ये अभी? अंपायर 4 है। 10 रन, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सोसाइटी चैंप्स बनाम प्रवीण यादव 11। गेंदबाज तैयार, संकेत रांदड़े अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, फ्रंट फुट नो बॉल है ये, फ्रंट फुट नो बॉल। अगली गेंद होगी फ्री हिट। वातावरण में गर्मी आ चुकी है, हवा का झोंका, ठंड की लहर जरूर नजर आ रही है, लेकिन इतने ज्यादा दर्शक, उन दर्शकों की गर्मी। पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह छत्रपति संभाजी महाराज मैदान, जहां पर टीआईपीएल प्रेजेंट पीसीएल सबसे बड़ा योगदान पालिका सभागृह नेता परेश दादा ठाकुर, जो कुछ ही पलों में यहां पर तशरीफ लेकर आएंगे। लेकिन यह फ्री हिट वाली गेंद थी जो बॉलर ने अच्छी डाली और बल्लेबाज को डॉट गेंद खेलने पे मजबूर किया। सतीश भाई की तरफ से 1000 रुपए नाशिद भाई। कोलीवाड़ा क्रिकेट क्लब सतीश भाई इनकी तरफ से नाशिद को 1000 का इनाम आ चुका है। मैं नाशिद से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपना इनाम यहां से कमेंट कॉम बॉक्स से लेकर जाए। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बन चुके हैं 13 और ये संकेत रांदड़े के बल्ले से निकलता हुआ एक और आग का गोला, दिल डोला बोला, पीसीएल सिक्सर। तो मैच की तरफ हम चलेंगे।
मैच की तरफ चलेंगे जहां पर नाशीद को मिलेंगे 1000 रुपए, कोलेश्वर कोलीवाड़ा इनकी टीम की तरफ से। और संकेत रांदड़े ऑन फायर, जानते हैं सामने अश्वित कोटियान है और अश्विन कोटियान के सामने 4 ओवर में कम से कम 60 का होना जरूरी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है संकेत रांदड़े 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 द्वारा। ठोक दीजिए। है सचमुच सही मायने में पनवेल क्रिकेट की कायनात का कोहिनूर। नोमांस लैंड एरिया में गेंद गिरी, 12th मैन कह रहा भाई कैच है, पकड़ पकड़ पकड़, लेकिन कैच पकड़ा नहीं, फील्डर से काफी दूर था। रन मिला 1 और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 25। सतीश भाई रिक्शा स्टैंड के अध्यक्ष, उनको मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पे तशरीफ लाके इस TIPL PCL पनवेल चैंपियन लीग का मजा ले। सोचने पे मजबूर किया पोजीशंस के कप्तान को संकेत रांदड़े ने, जिन्होंने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ओवर नंबर पहले में रन आए 25। तो ठोक दीजिए जैसे ये दिखाते हुए संकेत रांदड़े, क्योंकि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये डॉन यहां पर खेल रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के छत्रपति संभाजी महाराज मैदान पर, और उस डॉन का नाम है संकेत रांदड़े। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शुरुआत अच्छी हुई है सोसाइटी चैंप्स की। ओपन किया है उनके साथ आदित्य देशमुख ने। माईक आजानच्या नंतर चालू ठेव, डीजे 8:30 ला चालू कर. बोल दे ना, जूना बोल दे. इसमें से है ना दो चुप्पेन भाईच्या सॉरी छोटू
हेलो। तो अजान शुरू थी, माइक्रोफोन बंद था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा झटका मिला। संकेत रांदले जो अच्छी है बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी, उनको क्लीन बॉल किया बॉलर नरेश भोईर ने। लेकिन अब आ चुके हैं एक्सपीरियंस का पुतला महेश उरणकर। कहा जाता है किसी भी क्षेत्र में एक्सपीरियंस को टीचर फॉर योर लाइफ, अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है, और अनुभव से भरपूर महेश उरणकर ऑन स्ट्राइक। बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश की, एक अच्छी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप कट करने की कोशिश की थी, स्क्वायर कट मारने की कोशिश, चूंकि वहां पर महेश उरणकर डॉट गेंद के कारण वहीं पर रुका हुआ। टोटल 31 ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं प्रवीण जाधव 11 की तरफ से। कोशिश करनी ही चाहिए, कोशिश की जाती है, प्रयास निरंतर आपके द्वारा होने चाहिए। क्योंकि ज्यादा पढ़ा नहीं हूं मैं कांचन, 10वीं तक ही पढ़ा हूं, लेकिन नंबर 7 इंग्लिश में मेरे लिए एक पोएम थी 10वीं कक्षा में, ट्राई अगेन एंड अगेन डोंट यूर सक्सीड। आप निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक आपको सफलता ना मिले। प्रयास इस चीज में बहुत बड़ा नाम है, करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। क्योंकि इंसान अगर पानी में गिरे और हाथ पैर ना हिलाए तो जिंदा वापस नहीं आता। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, मैच डांस हो रहा है महेश उरणकर का, ना गेंद आ रही है बल्ले पर। आदित्य देशमुख थे वहां पे, महेश उरणकर मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं रील तुरंत फेमस हो जाती है फिर। तो आदित्य देशमुख ने इस गेंद को खेलने की कोशिश की, जाना था वाशी लेकिन पहुंच गए काशी। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 32-16 की औसत। तो ठोक दीजिए 8:30 बजे, 8:30 बजे अब डीजे का समय है। तब तक उन्हें विश्राम दिया जा चुका है। तमीम सर हमारे साथ है। तमीम सर ने कहा कि फाइनल हमारा ही है, कॉन्फिडेंस जताया है उन्होंने, लेकिन टाइम के लिए अलर्ट किया जा रहा है फील्डिंग करने वाली टीम को। चलिए फील्डिंग लगाइए, बॉलर को लेकर आइए। बंटी नलावड़े गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। स्ट्राइकर एंड पर होंगे महेश उरणकर। स्पोर्ट्स की दुनिया का एक और बड़ा नाम, एक और बड़ी शख्सियत, एक और बड़ा जुनून, एक और बड़ा जज्बा। मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है, ये युवाओं को दिखाने वाला जांबाज खिलाड़ी के तौर पर महेश उरणकर। सचिन तेंदुलकर ने किया, अजित वाडेकर ने किया, वेंकसरकर ने किया, अगर करने किया उरणकर तू भी कुछ कर, वरना अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन महेश उरणकर ने खेली सीधा शॉट मिड विकेट पर गेंद, फील्डर वहां पे तैनात, डॉट गेंद की समाप्ति। सचिन सर हमारे साथ है, कमेंटेटर, काफी बेहतरीन आवाज है उनकी, टोन मुझे उनकी काफी अच्छी लगी। सचिन गिरी नवी मुंबई के एक बेहतरीन कमेंटेटर। नवी मुंबई की एक खासियत है, रायगढ़ में आते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं और एकदम से रायगढ़ से भाग जाते हैं। टीम का टोटल, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, 36। मैं सीधा कमेंटेटर हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंटेटर हूँ। जो बात मेरी जुबान पे रहती है वही दिल में रहती है। हाँ, डीजे जरूर ठोकेगा, लेकिन 8:30 बजे के बाद डीजे भी कहेगा ये 2.5 किलो का हाथ जब आदमी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। रनर अप हुई थी माजी मुंबई, योगेश पेड़कर के नेतृत्व में। एक और विकेट की तलाश बॉलर ने पूरी की। आउट होने वाले खिलाड़ी, एक्सपीरियंस का पुतला महेश उरणकर को जिस तरह आउट किया। डीजे मास्टर हमारे 8:30 बजे आएंगे, लेकिन यहाँ पे बॉलर ने वापसी दिलाई है उनकी टीम के लिए, प्रवीण जाधव 11 के लिए। बार बार अंपायर कह रहे हैं कि आप टाइम के ऊपर ध्यान दें।
टोटल आ चुका है 36 रन। ओवर नंबर चल रहा है, ये कांचन पालकर कह रहा है तीसरा स्कोर कार्ड उनका, और वो तीसरा ओवर कर रहे हैं गेंदबाज बंटी नलावड़े। लेकिन नए बल्लेबाज सुमित झंझारा वंडर 14 के एक बेहतरीन TIPL के माध्यम से इन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है सोसाइटी के मैदान पर, ताकि नींव अच्छी हो लेदर बॉल क्रिकेट की और इमारत आगे जाके अच्छी बने। ये सोच है सुमित झंझाराव की, ये सोच है इंटर पनवेल के इस अध्यक्ष की, ये सोच है एक ऐसे क्रिकेटर की जिन्होंने कई बारिशें देखी, कई धूप देखी, लेकिन क्या ये बड़ा क्रिकेटर एक बड़ी इनिंग खेल पाएगा जो कप्तान है इस टीम का, जब टीम को जरूरत है। और इन्होंने आते ही शॉर्ट फाइनल के ऊपर से खेला है, डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन। 40 पे आता हुआ टोटल। सुमित झंझाराव की नजर मानो उस आसमान में उड़ रहे गिद्ध की तरह है, जो आसमान में ऊपर उड़ने के बावजूद भी उसकी नजरें रहती है अपने शिकार के ऊपर जो जमीन पर रेंग रही हो। उसी तरह उन्होंने नजरें घुमाई, देखा मैं कहां खेल सकता हूं, और देखा जाना परखा और बाद में खेला और नंबर आया 4। लेकिन उसके बाद बॉलर ने देखा कि भाई ऐसे में 4-4 लुटाता रहूंगा तो मेरी नैया तो बेड़ा पार नहीं कर पाएगी। लेकिन एक अच्छी गेंद विकेट कीपर ने अपने काम को अंजाम न देने की वजह से बाई के तौर पर 1 रन मिला, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 41। 41 रन आ चुके हैं। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा, अंतिम गेंद तीसरे ओवर के। क्या सुमित झंझाराव के साथ ही आदित्य द्वारा एक बेहतरीन छाएगा, लेकिन फुल टॉस आया था, शॉर्ट थर्ड मैन को गेंद ने बीट किया है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है, 2 रन जरूर मिलेंगे, और इन 2 रनों की वजह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद तकरीबन 14.33 के औसत से रन आ चुके हैं 43। 43 धावा, 43 रन, 43 रन, तीनों भाषाओं में बताया हूं। क्या चाहिए? थर्ड अंपायर वेस्ट साइड बीमर। चलिए देखिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के छत्रपति संभाजी महाराज मैदान पर। इस ओवर के बाद नेक्स्ट मैच का टॉस होगा खदीजा मुस्तफा रॉयल और पनवेल सुपर किंग्स के बीच, और टॉस बॉक्स में होंगे सचिन गिरी सर। कैप्टन नौमान पटेल बनाम सत्तार खुकार, सत्तार सैयद। हाँ, मुझे करेंगे टॉस, क्योंकि अब उनको जिम्मेदारी हमने दी है। ओनर बैठे हुए हैं मुस्तफा बड्डी। फेयर डिलीवरी है ये, फेयर डिलीवरी। तीसरे अंपायर ने जांचा परखा, बैटिंग करने वाली टीम का रिव्यू था गए ये अंपायर खत्म हो गया, अब वो रिव्यू नहीं ले सकते इस ओवर में। इस इनिंग में अब वो रिव्यू नहीं ले सकते। आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज आनंद माली, एक जमाने के स्मैश पनवेल के बेहतरीन खिलाड़ी, गुड मॉर्निंग पनवेल की तरफ से खेला हुआ ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी आनंद माली की इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेला, महज दिशा दी, सुमित झंझाराव को मिले 4 रन, और इन 4 रनों से रन संख्या बढ़ती हुई 47। 50-55 रन, क्योंकि फ्लड लाइट्स है कांचन, 50-55 रन का भी मुश्किल बना सकते हैं अपोजिशंस को। ये जाना है सोसाइटी चैंप्स के इन बल्लेबाजों ने। हाँ, फायदा ले सकते हैं अगर 50-55। आजम भाई मास्टर अगला टॉस करेंगे, उनके शुबा तो ये टॉस होगा। बैकफुट पे जाके सुमित झंझाराव ने मैच दिशा दी है। आनंद माली की जो रफ्तार है उस रफ्तार का इस्तेमाल किया। शोएब अख्तर की एक रील मैंने देखी थी, उन्होंने कहा मैंने एक गेंद डाली मिडल स्टंप पे, सचिन तेंदुलकर ने महज दिशा दी, स्ट्रेट ड्राइव के जरिए मुझे 4 लगाए थे। वैसा ही ये कुछ शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करने वाली ये बाउंड्री थी, महज दिशा दी,
51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 50 पूरे हो चुके हैं सोसाइटी चैंप के। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष, इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष। सुमित झुंझुनू महज गेंद को दिशा दे रहे हैं, टाइम कर रहे हैं। एक और नंबर 6 कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्या होता है, एक सेनापति किस तरह से लड़ता है, अपनी सेना को किस तरह लड़ने की ऊर्जा देता है, किस तरह अपने सेना को अपने पराक्रम से एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा देता है, उसका जीता जागता उदाहरण सुमित झुंझुनू की यह इनिंग, जहां पर 3 गेंदों में इस आखिरी ओवर में आए 14 रन, 2 बाउंड्रीज, 1 सिक्सर। पहले मैच में 58 रन डिपेंड हुए थे, इस मैच में अब तक 57 रन आ चुके हैं। इस ओवर की 58 टारगेट तो जरूर होगा, 3 डॉट आए तो भी, लेकिन ये फिर से एक बार कट करने की कोशिश की थी। आनंद भाई ने वापसी की, बाउंस बैक किया एक डॉट गेंद के साथ। और क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूं कि गेंद और बल्ले के बीच ना तो प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, ना इश्क मोहब्बत क्रिकेट में होनी चाहिए, गेंद और बल्ले के बीच राइवली। और सुमित झुंझुनू ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश में आसान सा कैच छोड़ा, रन मिला, 1 रन बने 58। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे आनंद माड़ी। दर्शकों के लिए देखिए लकी कूपन है, बांट दिए गए हैं इफ्तिकार मस्ते साहब की तरफ से, ढेर सारे इनाम है यहां पर दर्शकों के लिए। और ये आखिरी क्षण में यह सिक्सर का भी निर्णायक रहेगा दूसरे सत्र में यकीनन, क्योंकि 23 साल में क्रिकेट कमेंट्री से जुड़ा हुआ हूं और मेरा ज्ञान और तजुर्बा ये कहता है कि आखिरी गेंद पर अगर टोटल बड़ा हो और आखिरी गेंद के ऊपर अगर स्कोरिंग शॉट लगाया जाए तो वही स्कोरिंग शॉट परेशान करता है। सुपियान 46 साल है मेरी उम्र, 60 का अब मैं दिख रहा हूं बीमारी की वजह से। टोटल 64 रन, जीत के लिए 65 रनों की जरूरत, 58 बने थे, उसके बाद आखिरी गेंद के ऊपर 6 आया, बने 64, 65 की दूरी। लेकिन हम टॉस बॉक्स में जाएंगे जहां पर होंगे मुज़ेफा जो टॉस करेंगे मुस्तफर रॉयल बनाम पनवेल सुपर किंग्स। चलो चलते हैं टॉस के लिए, खदीजा मुस्तफा रॉयल बनाम पनवेल सुपर किंग्स। मेरी आवाज की वजह से पब्लिक को मैंने मेरी उम्र का पता ही नहीं होने दिया। टॉस हुआ, पनवेल सुपर किंग्स और
खदीजा मुस्तफा रॉयल के दरमियान टॉस जीता पनवेल सुपर किंग्स ने। चलिए बेस्ट डील मोबाइल शॉप के हमारे ओनर नाजिम शेख आइए इस मंच पर। नाजिम शेख जिन्होंने पूरे कमेंटेटर का पैकेज जो दिया है, उनकी तरफ से बेस्ट डील मोबाइल अच्छा सपोर्ट। अभी संभालो हाँ, लेकिन नाजिम शेख इनकी तरफ से बेस्ट डील मोबाइल का जो आप देख रहे हैं। आइए नाजिम शेख, आपका स्वागत है इस मंच पर। तो अगली आवाज अब हमें सुनाई देंगी सचिन गिरी सर, अच्छे कमेंटर। परवीन जी दुगाड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन गिरी सर भी हमारे साथ है। तो ये मुकाबला अंत तक बने रहे, काफी मजा आएगा इस मुकाबले में। थैंक यू होजोबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रवीण दुगाड़े सर आपका। 65 का लक्ष्य टॉप 3 में जाने के लिए रखा गया है सुपर किंग्स के लिए। फुल टॉस बॉल, बैट स्विंग अच्छी है, शॉट काफी तेज मारा है प्रवीण यादव 11 जो बैटिंग करने उतरे चेस के लिए। थैंक यू जेफा। 65 का लक्ष्य, फील्डिंग कर रही टीम आप देख सकते हैं, यानी सोसाइटी चैंप 11। नेक्स्ट मैच खदीजा मुस्तफा रॉयल वर्सेस मुकाबला खेला जाएगा। दो हाथ करती नजर आएगी टीम सामने, पनवेल सुपर किंग्स। इसके बाद लड़ेंगे प्रवीण यादव 11 टीम आप देख सकते हैं। 65 रनों का पीछा करना है, शुरुआत अच्छी चाहिए एक बड़े स्कोर को अगर चेस करना है तो। ये कट शॉट किया था यहां पर, स्क्वायर कट पॉइंट के ऊपर से बॉल जाता हुआ यहां पर बैकवर्ड पॉइंट रीजन में, और अंपायर कहते हुए इस रन चेस का ये पहला चौका आया है बैट्समैन बंटी के बैट से। बंटी नलौड़े आप देख सकते हैं जो बल्लेबाज स्ट्राइक पर है। हल्का सा विद मिला था, रूम दिया गेंदबाज ने, बल्लेबाज ने मचाया धूम। हर्षद गडकरी गेंदबाजी करते हुए लंबे रन के साथ ओवर द विकेट एक बार फिर तैयार। ये मिस टाइम स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन आदित्य क्या पकड़ेंगे? बिल्कुल पकड़ेंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट। रुको जरा, सब्र करो, कहानी में ट्विस्ट। इसे कहते मोए मोए। ये मोए मोए ही था, मोए मोए। क्योंकि कहते जब आपका किस्मत खराब हो ना, तो आप ऊंट पर जाकर बैठोगे, कहोगे मैं कुत्ता मुझे काटेगा नहीं, लेकिन फिर भी आगे काट लेता है। इतना नसीब अगर खराब हो तो। इतना अच्छा कैच पकड़ा आदि ने, आदित्य खड़े थे जो लॉन्ग ऑफ रीजन पे, और कैच किसका छूटा यहां पर? कैच छूटा है बंटी का। ये बंटी है, लेकिन कहीं ना कहीं मचाते हैं खतरे की घंटी। फ्री हिट की बॉल फेस करेंगे बंटी एक बार फिर। ये है बंटी, ये है बंटी, आते हैं बजाते हैं खतरे की घंटी। नलौड़े यहां पर फायर कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च की और गेंद गई है सीधा हमारे महानगर पालिका के ऊपर से, सुपर से ऊपर। नया बोल रहा, पहला ओवर नया बोल। 2016 का वर्ल्ड कप याद है आप सभी को? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। कैरिबियन ने इतना दुख दिया था हमें, और दुख का वजह यह था कि अश्विन ने नो बॉल डाली थी उस टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल में बुमराह ने नो बॉल डाली, और लास्ट में लेंडल सिमंस ने जो किया, उसके बाद एंड्रू रसल मसल ने हम वो सेमीफाइनल हार गए। और उसके बाद जीता कौन? वेस्ट इंडीज ही जीती। तो टोटल स्कोर हो चुका है, पहला ओवर चल रहा है 14-14। मैं साउंड सिस्टम वाले से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा देखिए क्या हो रहा है, बार बार आवाज थोड़ा फट रहा है। $65 का टारगेट 4 ओवर के इस मैच में रखा गया है, लेकिन प्रवीण यादव 11 टीम ने ठान लिया है। कहते जब ठान लो ऊंची उड़ान की तो क्या देखना कद आसमान की। मैदान पर ऊंची उड़ान के लिए तैयार है
और बंटी ने कहा जब किस्मत मेरे साथ है तो मुझे लड़ना है, जीत दिलानी है, मेहनत तक करके अपने मंजिल तक पहुंचना है। हर्षद गडकरी सामने हाथ टकर बॉल पुल किया है, बॉल हवा में, ओहो खिलाड़ी बना दर्शक, दर्शक बना खिलाड़ी, छक्का आता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बंटी का कैच। देखिए आज 2025 का जमाना चल रहा है, आज की महंगाई में कहीं ना कहीं सोने का भाव क्या चल रहा है, 10 ग्राम 80,000 के ऊपर भाव चल रहा है। इसलिए कहते हैं सोने के जेवर और बंटी के तेवर मैदान पे हमेशा महंगे होते हैं। ये बंटी का तेवर है और कहीं ना कहीं कैच छोड़ा आपने, तो कहीं ना कहीं कैच छोड़ने के बाद कैच पकड़ा गया था लेकिन नो बॉल डाला गया था और यही हो रहा है नजारा यहां पर। नो बॉल आपने डाली है, यही काम हुआ था। लैंडल सिमंस को पहले आउट कर सकते थे लेकिन उसके बाद अश्विन ने जो नो बॉल डाली और खामियाजा हुआ कि उसके बाद मैच हाथ से निकला था। रनआउट का मौका है लेकिन डायरेक्ट लगा नहीं। इसलिए कहते क्रिकेट में अगर बड़े खिलाड़ियों को एक बार आउट कर दो तो बहुत बड़ी बात होती है। विराट कोहली बिगेस्ट एग्जांपल, रोहित शर्मा 264 रनों को भूल सकता है। उसके बाद जिस प्रकार कई आंकड़े, स्टीव स्मिथ ऐसे क्रिकेटर एक बार मौका मिलता है वापिस 100 रन बना के वापिस आते हैं। जो रूट, केन विलियमसन, ये टॉप 5 मॉडर्न मास्टर है। स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। स्कोर हुआ 21। पहले ओवर में जितने रन चाहिए थे अच्छे खासे रन आ चुके हैं। बंटी के बैट से अब तक 2 छक्के, एक चौका आया। अश्विन कोटियन एक पर खेल रहे हो स्ट्राइक पर। अश्विन कोटियन सामने गडकरी, ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल थी, फुल लेंथ डिलीवरी जिसको यहां पर ऑन ड्राइव किया है। बैकलिफ्ट थोड़ा जल्दी नीचे की तरफ लेकर आया और जिसके वजह से अच्छे से खेल पाए स्ट्रोक को। लॉन्ग ऑन पर सिंगल, लेकिन ये महंगा ओवर है जिसमें रन आए टोटल 22। अश्विन कोटियन आप देख सकते हैं जो मैदान पे बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं और आज के दिन इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव की है। 6 गेंदों में 6 छक्के दागे। तो एक ओवर के बाद स्कोर है 22। 65 का टारगेट है और 22 बन चुके हैं। और थोड़े समय बाद कहते जो मुसीबत में खड़ा वो इंसान सबसे बड़ा। इस मैदान को खड़ा करने में, इस मैदान को स्वच्छ करने में, इस मैदान को ग्रोथ करने में, इस मैदान को चार लगाने में जिस व्यक्ति ने काफी अहम भूमिका निभाई है, टीआईपीएल के सर्वे सर्वा माजी सभागृह नेते पनवेल महानगर पालिका के हमारे आदरणीय परेश शेठ ठाकुर साहब का आगमन होने वाला है। करंटली ऑन द वे है, आ रहे हैं और उन्होंने राजू पटेल और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। कहा कि जबरदस्त आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। मैं भी थोड़ी देर पहले बैठा था ब्रेक पे, तो हमारे एक साथीदार कहते हैं राजू भाई कमाल किया आपने। राजू पटेल क्या ऑर्गेनाइज किया है, 1 नंबर टूर्नामेंट राजू भाई। और यही एक ऑर्गेनाइजर सुनना चाहता है कि इतना उन्होंने मेहनत किया है। आपने इतना बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और कहीं ना कहीं एक इंसान जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है ऐसे शब्द अगर सुनता है तो कहीं ना कहीं एक मन में अलग खुशी होती है कि जो मैंने मेहनत की आखिरकार वो फल, सफलता उनको यहां पर सफल हो रहा है। एक ओवर के बाद स्कोर है 22 और जीतने के लिए यहां से 18 गेंदे और रन बनाने टोटल 43। संकेत रनाडे अब आ चुके गेंदबाजी करने ओवर द विकेट। पहली गेंद परफेक्ट यॉर्कर, स्विंगिंग बॉल, अपने आप को यॉर्क कर लिया था बैट्समैन अश्विन कोटियन जिन्होंने जबरदस्त बैटिंग की थी आज सुबह के सत्र में और एक बार फिर वैसी ही बैटिंग की आवश्यकता है। ओ क्लीन बॉल, यू मिस अ हिट, अपने रफ्तार में गिरफ्तार किया है, बड़ी विकेट है। डांडी गुल गेंदबाजी ब्यूटीफुल, अश्विन कोटियन का विकेट मिला है। चारों खाने चित किया है, गेंदबाज ने अपने परफॉर्मेंस से सभी को परिचित किया है। गजब की गेंदबाजी संकेत रनाड़े के द्वारा। ये पहला झटका लगता हुआ, नो बॉल पर कैच पकड़ा गया था, बच गए थे बंटी, लेकिन इस बार अश्विन को जाना होगा। इमरान मस्ते ये नाम लेना होगा और क्यों न ले, पूरे टूर्नामेंट में 161 रनों की पारी इन्होंने के लिए लीडिंग रन स्कोरर है। थोड़े से इंजर्ड हुए यहां पर संकेत, बैंडेज रहेगा तो प्लीज देना है। फिंगर पे बॉल लगा उनके।
पानी भी दीजिए। खचाखच खचाखच पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैदान है हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का ये मैदान, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पालिका का ये मैदान, और ये मैदान इतना खूबसूरत दिख रहा है। स्टैंड जो बनाए गए हैं ना, टीआईपीएल के सीजन 2 में परेश शेठ आए थे, सुफियान भाई, सीजन 2 में जब डे टूर्नामेंट था परेश शेठ आए थे, उन्होंने कहा था अगले साल तक जो स्टैंड वहां पर बनेगा उसकी गारंटी मैं देता हूं, और बिल्कुल जिन्होंने जो शब्द दिए थे वो आप देख सकते हैं। सीजन 3 में वो स्टैंड दिख रहा है आपको, और एक स्टैंड बनने वाला है, उसकी भी यहाँ पर जाहिर घोषित की जा चुकी है। और कल के दिन हमें मालूम पड़ा यहाँ पर कहा गया है, सुफियान कैप्टन कुल हमें बता रहे कि बोरिंग का बंदोबस्त भी किया जाएगा इस टूर्नामेंट में, यानी खासतौर पर ये मैदान में बोरिंग का बंदोबस्त किया जाएगा। और बोरिंग आने से क्या होगा, यहाँ पर पानी डाले जाएंगे और जो धूल उड़ रहा है धूल उड़ना बंद हो जाएगा, और ग्रास यानी चारों तरफ हरियाली, बनारसी पान तो खाया होगा आपने, वैसा नजारा दिखेगा ये मैदान फिर। और बनारसी पान तो फेमस है ही, और फिर हमारा मैदान भी बिल्कुल सुप्रसिद्ध और फेमस होगा, नो डाउट। उसका श्रेय जाता है परेश शेठ ठाकुर साहब हमारे, और थोड़े समय में परेश शेठ का आगमन होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं मुसीबत में जो खड़ा वो इंसान सबसे बड़ा हमारे परेश शेठ ठाकुर साहब, जो उन्होंने भरोसा जताया कि राजू पटेल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। राजू पटेल भाई की जो मेहनत है आज निश्चित तौर पर रंग ला रही है। मोहल्ला क्रिकेट क्लब के लिए खुशियों की लहर है, और ये खुशियों की लहर क्या दिख रही है, आप दिखते चारों तरफ चकाचौंध, चारों तरफ दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। स्कोर हो चुका है टोटल 23-23। बॉलर एक बार फिर संकेत तैयार, ओवर द विकेट, परफेक्ट यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में। ऐसे गेंद को अगर सामना करना है तो दो उपाय होता है उज़ैफा, एक होता है हेलीकॉप्टर स्ट्रोक और दूसरा होता है चॉप। और भारतीय टीम के लिए खुशखबर, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी है, हिटमैन का फॉर्म वापस आता हुआ, और एक बार जोरदार अपील, उंगली ऊपर, ओ यूटी पग बाधा, लेग बिफोर विकेट, पिचिंग लाइन, इंपैक्ट लाइन, विकेट सेटिंग, यानी बंटी को जाना होगा, और जा रहे हैं बंटी। बंटी नलवड़े का विकेट गिरा, यहां पर संकेत रनाड़े ने विकेट चटकाया है, और एक बड़ा विकेट। टेंस माहौल पूरी तरह यहां पर डगआउट में, डगआउट पूरी तरह अब शांत यहां पर प्रवीण जाधव 11 टीम का। तेरह गेंदे 42 रनों की आवश्यकता, यहां से 13 गेंदे 42 की दरकार। अब बैटिंग करने उतरे मैदान के अंदर नरेश बोईर का साथ देने अब आए हैं विनीत बांगड़ी, बैटिंग के लिए अब आए। टोटल स्कोर हुआ है 23, और सामने गिल भी खड़े भाई, शुभम गिल है हमारे पास इंडियन टीम में, शुभमन गिल है और ये शुभम गिल है। ये अच्छा कनेक्शन है, पिकअप शॉट, पिकअप शॉट मिड विकेट के ऊपर से, आसमानी टोला, बल्ला बोला, उड़न खटोला। डीजे बंद है क्योंकि यहां पर अजान हो रहा है, थोड़े समय बाद बीच बीच में अजान होंगे, और कहीं ना कहीं खासतौर पर 8:30 के बाद हमने कहा था चालू होगा डीजे, और थोड़े समय बाद डीजे एक बार फिर आपकी खिदमत में आएंगे, और प्रवीण दुगाड़े सर के स्टाइल में हम कहेंगे ठोक डीजे। विजय माल्या के नाम से फेमस है। क्या बात है बट्टी भाई, लकी ड्रॉज रखे गए खासतौर पर। पहले एक स्कोर बताऊंगा मैं, 12 गेंदे जीतने के लिए 36 की आवश्यकता है, और आज दर्शकों का आप देखते तादाद
खचाखच ये भरा पूरा मैदान, उसका वजह भी एक और है, यानी इफ्तिकार मस्ती हमारे विजय माल्या हमारे एमसीसी के, और उनकी तरफ से लकी ड्रॉज रखे गए खास तौर पर। आप देख सकते हैं सभी को यहाँ पर लकी ड्रॉज मिल चुके हैं। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि ये मालिक नंबर हमारा लगे। अब देखते हैं, लेकिन लकी ड्रॉ तो 6 ही नंबर लगेंगे, और 6 किस्मत वाले कौन होंगे। नरेश बोयर ब्लॉक में गेंद डाला, अच्छी शुरुआत ओवर की। ऑफ स्टंप के बाहर भी बॉल थी, गेंद को खोद के निकाला, खिलाड़ी आते हुए यहाँ पर संकेत रनाड़े, जबरदस्त फील्डिंग, लेकिन मेरे ख्याल से पॉपिंग क्रीज के अंदर ही थे नरेश बोयर। हमारे अंपायर चुस्त है, दुरुस्त और तंदुरुस्त है, ज्यादा प्रेशर डालेंगे लेकिन फिर भी वो अपना जो डिसीजन है वही कायम रखेंगे। अब इक्वेशन आपके सामने, गेंदें बची हुई है यहाँ से 11 गेंदें यहाँ से रन बनाने 35, लेकिन जब तक मैदान के अंदर यहाँ पर बल्लेबाज विनीत बांगड़ी है और बल्लेबाज नरेश बोयर है, मैच अभी भी ऑन है। प्रवीण जाधव 11 टीम, इस टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, ये कैलिबर टीम है, टॉप सीन में आती है और हीरो बन के जाती है, वैसी ये टीम है। और सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं शुभम माली उर्फ गिल। ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल थी, ऑन ड्राइव किया है, डीप में खिलाड़ी है वहां पर लॉन्ग ऑन में, एक से ज्यादा कुछ नहीं, एक ही रन मिलेगा। कहते ओस चाटने से प्यास बुझने वाला नहीं मेरे भाई, कितना प्यास बुझेगा, सिर्फ जबान पर पानी तक पहुंचेगी, लेकिन इक्का दुक्का से कुछ होने वाला नहीं है, चौके छक्के लगाने होंगे अगर मैच जीतना है तो। इक्वेशन अब 10 गेंदें चाहिए, 34, स्ट्रेट ड्राइव किया, डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल सीधा खेला है साइड स्क्रीन की तरफ, खिलाड़ी वहां पर आते हुए, बढ़िया फील्डिंग, रन आउट चांस, लेकिन कलेक्शन ही नहीं हुआ। पहले पकड़ तो लो, पकड़ा ही नहीं गया, स्टंप पर हाथ लगा, तब तक बल्लेबाज पहुंच गए। अब इक्वेशन आपके सामने आएगा, यहां से गेंदें बची है 9, रन बनाने हैं 32, 9 गेंदें 32। पिछले मैच में भी यही हाल था, लेकिन इमरान मस्ते ने अपनी टीम को आखिरी मोड़ तक लेके गए थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में लीडिंग रन स्कोरर कोई है पनवेल चैंपियंस लीग 2025 में, नाम है इमरान मस्ते। एवरग्रीन फॉरएवर इमरान मस्ते, सदाबहार, जिनका खेल हमेशा रहता, 20 साल से ओपनिंग करते हैं एमसीसी के लिए और आज भी ओपनिंग ही कर रहे। वो ऑफ स्टंप के बाहर गए थे, चॉप करने का प्रयास था, लेकिन परफेक्ट यॉर्कर डाला है, और अब तक इस यॉर्कर का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाई है प्रवीण जाधव 11 टीम। लगातार यॉर्कर, और यॉर्कर से प्रेशर बनाती हुई जा रही है टीम। गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 8 गेंदें 31, 8 गेंदें 31 की आवश्यकता, 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो इस मैच में प्रवीण जाधव 11 टीम की कहीं ना कहीं वापसी होगी, उम्मीद की किरण बनेगा, लेकिन उम्मीद की किरण के लिए यहां पर बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, 2 गेंदों में बड़े स्ट्रोक आने ही चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल थी, फुटवर्क तो हिला ही नहीं। कहते हैं जब आप जंगल में जाते हैं ना तो मोबाइल में होना चाहिए नेटवर्क, और जब आप क्रिकेट के फील्ड में उतरते तब आपको चाहिए फुटवर्क। जब ये दोनों होता है तो सब कुछ बढ़िया होता है। क्राउड बिल्कुल कैप्टन कूल, आप देखते क्राउड काफी तादाद में वहां नजर आ रहा है। सिर्फ 10 से 15 मिनट बचे। हमारे दिग्गज, हम सभी के लाडले, हम सभी के चहेते, माजी सभागृह नेते, पनवेल महानगर पालिका, TIPL यानी ठाकुर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सर्वे सर्वा परेश शेठ ठाकुर साहब का यहां पर आगमन होने वाला है थोड़े समय में। इक्वेशन 6 गेंदें चाहिए 23, 29 रन चाहिए 6 गेंदों में। गेट के सामने जितनी भी गाड़ियां लगाई गई प्लीज थोड़ी सी हटानी है गेट के सामने। छह गेंदे 29, कुछ याद आया? चलिए, याद नहीं आया तो मैं बताता हूं। रिंकू सिंह वर्सेस यश दयाल, 6 गेंदे 29 की आवश्यकता थी, वहां पर भी 5 छक्के दागे थे रिंकू सिंह ने, और वो रिंकू आज कहीं ना कहीं करोड़ों में बिका है। 30 लाख में उनको लिया गया था, उसके बाद आज रिटेन किया गया KKR की तरफ से करोड़ों में। 6 गेंदे 29 की आवश्यकता, आखिरी ओवर लेकर आए गेंदबाज प्रकाश। 6 गेंदे 29, एक तरफा मैच है फिलहाल।
पहला बॉल हवा में और ज्यादा दूर जाएगा नहीं। ओहो, रिले कैच का भी मौका था लेकिन हाथ से छिटका है। खिलाड़ी वहां पर खड़े थे लॉन्ग ऑफ रीजन में, हर्षल गडकरी। प्रथम पारितोषिक, पहला प्राइज इस टूर्नामेंट का 1 लाख रुपए। रनर अप टीम के लिए मिलेंगे 50,000 रुपए। 5 गेंदे अब जीतने के लिए 27 की आवश्यकता, यानी 28 की आवश्यकता। 5 गेंदे 28 की आवश्यकता, यानी 5 गेंदों में 5 6 लगाने होंगे। अब तो हर गेंद पर अभी नहीं तो कभी नहीं, आर या पार की लड़ाई। 5 गेंदे 28। स्लोअर वन, लेग कटर बॉल डाला है, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकला है। सोसाइटी चैंप 11 को अब जीत की खुशबू नजर आ रही है, उनको लग गई है भनक। अब वो कह रहे हैं आ रहा है जीत का झलक। ये टीम बिल्कुल है अलग। 4 गेंदे अब जीतने के लिए 28 की आवश्यकता। अच्छा लेग कटर डाल रहे छोटे कद के खिलाड़ी, टैलेंटेड यंगस्टर। ये भी लेग कटर था, बैकफुट पे खेला है। अच्छी फील्डिंग फ्लाई स्लिप में। एक ही रन मिला है, एक से अब कुछ नहीं होने वाला। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगले साल की तैयारी करनी होगी प्रवीण जाधव 11 टीम को। सोसाइटी चैंप 11 अब खुशियां मनाना शुरू कर दी उन्होंने। उनको पता है गेंदबाज को सिर्फ 3 अच्छी गेंदें डालनी है, 3 अच्छी गेंदें डालनी है। 3 गेंदें 27 का इक्वेशन। एक वन तरफा मैच हुआ है, एक तरफा मुकाबला। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल थी, लेग साइड में खेलने का प्रयास था लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। प्रयास तो था, असफल हुआ है, लेकिन ट्रायंगुलर में जाने का जो मंसूबा था वह सफल हुआ है फील्डिंग टीम के लिए। सोसाइटी चैंप 11 चैंपियन की तरह प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी और अब गेंदबाजी। मात्र ऑफसाइड था बाकी। पहले ओवर में 22 रन आया था लेकिन उसके बाद पलटवार किया फील्डिंग टीम ने। चलिए, मात्र ऑफसाइड था, बॉल को खेला है पॉइंट के रीजन में, कैच पकड़ा गया है, मैच भी मुट्ठी में। पतलू को मैं स्टेज के पास बुलाना चाहूंगा। मोटू पतलू, जहां कहीं भी हो प्लीज आ जाइए स्टेज के पास। मोटू पतलू जहां कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाए। मोटू पतलू के साथ साथ हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट, आप जाइए मत। एक लकी ड्रॉ ओपन करने वाले थोड़े समय में। इफ्तिकार मस्ते, विजय माल्या, हमारे दिलदार व्यक्ति, दिल खुलास व्यक्ति, जो लोगों की ज्यादा सोचता है ना खुद की। लोगों की सोचने वाले व्यक्ति दुनिया में काफी कम होते हैं, उनमें से के यहां पर हमारे इफ्तिकार मस्ते। चलिए, ट्रायंगुलर में पहुंची है दूसरी टीम। गेम चेंजर के बाद अपना नाम स्थान दर्ज किया है, टीम है सोसाइटी चैंप 11। अभिनंदन, टॉप 3 में जाने वाले आज की दूसरी टीम है। और 5 मिनट में हम सभी के लाडके, हम सभी के चहेते परेश शेठ ठाकुर साहब का आगमन होने वाला है और पूरी मैनेजमेंट टीम जोरों तोरों से तैयारी कर रही है। मैन ऑफ द मैच कौन है? मैन ऑफ द मैच